एक समय की बात है। एक विधवा औरत की 3 बेटियां थी, कमला, पूजा और रेखा। कमला सबसे बड़ी, पूजा मझली और रेखा सबसे छोटी बेटी थी। एक दिन विधवा औरत ने अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी प्यारी बेटियों, अब तुम तीनों बड़ी हो चुकी हो। मैं तुम तीनों के चरित्र की प्रशंसा करती हूँ, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम तीनों अपने अपने जीवन साथी की तलाश करो। माँ, लेकिन अपने जीवन साथी की तलाश कैसे करेंगे? मेरी सास ने जो तरीका तुम्हारे पिता को बताया था, वही तरीका मैं तुम्हें बता रही हूँ। तुम तीनों अपने हाथ में एक एक कबूतर लेकर उस कबूतर को उड़ाओ। जिस दिशा में कबूतर उड़ेगा, उसी दिशा में तुम अपने जीवन साथी को ढूंढने जाओगी। सबसे पहली बेटी ने कबूतर छोड़ा। कबूतर जा 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 और बता मेरा प्यार किस दिशा में है। बड़ी बेटी कमला का कबूतर पूरब दिशा में गया। तो मुझे अपने प्यार को खोजने पूरब दिशा में जाना है। उसके बाद मझली बेटी ने कबूतर छोड़ा। कबूतर जा 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 और बता मेरा प्यार किस दिशा में है। मझली बेटी पूजा का कबूतर पश्चिम दिशा में गया। तो मुझे अपने प्यार को खोजने पश्चिम दिशा में जाना है। अंत में सबसे छोटी बेटी रेखा ने अपना कबूतर छोड़ा। कबूतर जा 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 और बता मेरा प्यार किस दिशा में है। छोटी बेटी का कबूतर दक्षिण दिशा में गया। तीनों बेटियां अपनी अपनी दिशा में निकल पड़ी। सबसे बड़ी बेटी जिस दिशा में गई, उस दिशा में उसे एक लकड़हारे का हैंडसम सा बेटा मिला। वो दोनों एक दूसरे को देखते ही प्यार कर बैठे। मेरे सपनों की राजकुमारी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मेरे सपनों के राजकुमार, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। मझली बेटी जिस दिशा में गई, उस दिशा में उसे एक मछुआरे का बेटा मिला, जिसके शरीर से मछली जैसी महक आ रही थी। तुम्हारा नाम जो भी हो, तुमसे बहुत बदबू आ रही है। अरे, ये बदबू नहीं, मछलियों की महक है। मैं कितने दिनों से अपने प्यार का इंतजार कर रहा था। क्या तुम ही मेरा प्यार हो? हाँ, मुझे भी अपने प्यार की तलाश है। इस तरह बड़ी और मझली बेटी को उनका प्यार मिल ही गया। अब रह गई सबसे छोटी बेटी रेखा। रेखा दक्षिण दिशा में आई थी और उस दिशा में घना जंगल था। जंगल को देखकर रेखा को बहुत निराशा हुई, क्योंकि जंगल में उसे कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। मैं ये कहाँ फंस गई? मुझे तो घर लौटने का रास्ता भी इस घने जंगल में नहीं मिलने वाला। ये जंगल इंसानी बस्ती से पूरी तरह वीरान है। हे भगवान, मेरी कुछ तो मदद करो। काफी देर भटकने के बाद रेखा को एक पेड़ के ऊपर एक घर दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान ने उस घर को बनाया है। रेखा सीढ़ियों पर चढ़कर उस घर के अंदर गई। वहां उसे एक बंदर मिला। अरे नहीं, यहाँ तो सिर्फ एक बंदर है। रेखा को लग रहा था कि बंदर उसकी बातें समझ नहीं सकेगा, लेकिन बंदर अचानक इंसानों की भाषा बोलने लगा। तुम ये क्यों कह रही हो कि यहाँ सिर्फ एक बंदर है? क्या तुम्हें किसी और की तलाश है? हाँ, मुझे अपने जीवन साथी की तलाश है, जो मुझे इसी दिशा में मिलने वाला है। क्या मैं तुम्हारा जीवन साथी नहीं बन सकता? मुझे तुमसे देखते ही प्यार हो गया था। एक बंदर भला मेरा जीवन साथी कैसे बन सकता है? बंदर इंसानों के काम कैसे कर पाएगा? और मेरी माँ मुझे एक बंदर से शादी करने की इजाजत नहीं देंगी। चाहे जो भी हो, पर मैं आज और अभी से तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता हूँ और तुम्हें अपना जीवन साथी स्वीकार करता हूँ। बंदर की समझदारी भरी बातें और दृढ़ निश्चय देखकर रेखा ने बंदर को अपना जीवन साथी स्वीकार कर लिया। मैं भी तुम्हें अपना जीवन साथी स्वीकार करती हूँ। हमारी अगली मुलाकात तक तुम्हें मेरा इंतजार यहीं पर करना होगा। मैं जल्द ही लौटूंगी। तीनों बहनें अपने घर लौट कर आईं और उन्होंने अपने अपने जीवन साथी के बारे में अपनी माँ को बताया। सबसे बड़ी बेटी बोली, मेरा जीवन साथी एक सुडौल शरीर वाला नौजवान लकड़हारा है। मैं उसके गठीले शरीर को देखते ही उसके प्यार में पड़ गई। फिर मझली लड़की बोली,
मेरा जीवन साथी एक अमीर मछुआरा है। वो मुझे दिल और जान से चाहता है। फिर सबसे छोटी बेटी रेखा की बारी आई। रेखा अपने जीवन साथी के बारे में बताने से हिचकिचा रही थी। बड़ी और मझली बेटी उसका मजाक उड़ाने लगी। लगता है इस कल्लो को अपने ही जैसा कोई मोटा और भद्दा लड़का मिला होगा। नहीं बेटी, इस तरह दूसरों का मजाक नहीं बनाते। बताओ रेखा, क्या तुम्हें अपने जीवन साथी के बारे में कुछ नहीं कहना? मेरा जीवन साथी दूसरों से अलग है, लेकिन वो बेहद समझदार और दृढ़ निश्चयी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ दिनों बाद विधवा औरत ने अपनी तीनों लड़कियों को फिर से बुलाया और कहा, बेटियों, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन साथियों में क्या क्या हुनर है। आज तुम अपने जीवन साथियों के पास जाओ और उनसे कहो कि कुछ खाने का आइटम बनाएं। बड़ी वाली बेटी अपने जीवन साथी के पास गई और उससे कुछ पकवान बनाने के लिए बोली। हाँ, मैं छोले आलू बहुत अच्छे बना लेता हूँ, तुम उन्हें ही ले आओ। मझली बेटी अपने मछुआरे जीवन साथी के पास पहुंची और कुछ पकवान बनाने के लिए बोली। मैं मछलियाँ बहुत अच्छी बनाता हूँ, तुम उन्हें ही ले जाओ। सबसे छोटी बेटी रेखा बहुत निराश होकर अपने बंदर जीवन साथी के पास पहुंची। मैं तो सोच रहा था कि तुम मेरे पास खुश होकर लौटोगी, लेकिन तुम तो काफी उदास और निराश लग रही हो। बात ही कुछ ऐसी है। मेरी माँ ने कहा है कि मैं अपने जीवन साथी से कोई पकवान बनवा कर लाऊं। अब तुम भला पकवान कैसे बना सकते हो? मैं एक नहीं, ढेरों पकवान बना सकता हूँ। बंदर ने एक ढोलक निकाली और बजाना शुरू की। देखते ही देखते पूरी वानर सेना वहां उपस्थित हो गई। बंदर ने किसी राजकुमार की तरह आदेश दिया, 1 दर्जन स्वादिष्ट पकवान बना कर लाओ। मीठे, खट्टे, नमकीन, मिर्ची वाले सभी तरह के पकवान बना कर लाओ। वानर सेना गई और कुछ ही घंटों में ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान बनाकर ले आई। उस रात माँ के सामने बड़ी बेटी और मझली बेटी सिर्फ एक एक पकवान लेकर हाजिर हुई, लेकिन छोटी बेटी 1 दर्जन स्वादिष्ट पकवान लेकर हाजिर हुई। विधवा छोटी बेटी से बोली, रेखा, तुम्हारे जीवन साथी के हाथों में तो वाकई जादू है। अपनी माँ के मुंह से तारीफ सुनकर रेखा बहुत खुश हुई। बेटियों, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन साथियों से मुलाकात करूं। कल सवेरे 10 बजे उन्हें मेरे पास बुला कर लाना। मैं उनकी अक्ल की भी परीक्षा लूंगी। अगली सुबह बड़ी बेटी और मझली बेटी अपने द्वारा चुने गए जीवन साथी के साथ साथ बेहद खुश नजर आ रही थी, लेकिन सबसे छोटी बेटी रेखा के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही थी। उसे डर था कि कहीं उसकी माँ उसके जीवन साथी को एक बंदर होने की वजह से अयोग्य ना कह दे। रेखा जब अपने जीवन साथी एक बंदर को अपनी माँ और दोनों बहनों के सामने लेकर आई तो उसकी दोनों बहनों ने उसका खूब मजाक उड़ाया। इस बंदरिया को बंदर ही मिलना था। रेखा बेटी, क्या तुमने अपने जीवन साथी का चुनाव सोच समझकर किया है? हाँ माँ, मैंने जो भी किया है सोच समझकर किया है। वो मुझे प्यार करता है और मैं उसे। ठीक है, अब मैं अपने होने वाले दामादों की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहती हूँ, तो मुझे एक पहेली का जवाब दीजिए। पहेली को ध्यान से सुनिए। मोर एक पक्षी है जो अंडे नहीं देता, फिर उसके बच्चे कैसे होते हैं? बड़ी और मझली बेटी के जीवन साथी अटक गए, लेकिन छोटी बेटी के बंदर जीवन साथी ने झट से जवाब दिया, मोर अंडे नहीं देता, मोरनी अंडे देती है, इसलिए मोरनी से बच्चे पैदा होते हैं। सभी लोग बंदर की चतुर बुद्धि देख आश्चर्य में पड़ गए। ये बुद्धिमान भले ही हो, लेकिन है तो एक बंदर ही। हाँ। तभी अचानक बंदर एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। मैं शिवालिक राज्य का राजकुमार हूँ। मुझे एक श्राप मिला था, जिसके कारण मैं बोलने वाला बंदर बन गया था। मेरा श्राप तभी टूट सकता था जब कोई मुझे जीवन साथी चुने और मेरी बुद्धि की परीक्षा ले।
रेखा ने मेरा श्राप तोड़ने में मेरी मदद की, इसीलिए मैं उससे विवाह करूंगा। रेखा और राजकुमार की शादी हो जाती है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।